नमस्कार, मैं योगेंद्र और आप देख रहे हैं पंचशील टीवी। मध्य प्रदेश में इस वक्त पंचायत चुनाव होने वाले हैं। वहीं अम्बा मुरैना दौरे पर आए भीम आर्मी पूर्व प्रदेश प्रभारी सुनील अवस्थी जी ने कहा कि हमारी आजाद समाज पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मुरैना जिले में वार्ड नंबर 2 से पिंकी गुर्जर को जिला पंचायत सदस्य हेतु उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। उन्होंने बसपा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारी पार्टी थी पहले बसपा, लेकिन अब बसपा उजड़ता हुआ घर दिखाई दे रहा है। बसपा अब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर साहब कांशीराम जी की जो विचारधारा थी उससे परे काम कर रही है। अब समाज आजाद समाज पार्टी को एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। भीम आर्मी पूर्व प्रदेश प्रभारी सुनील अवस्थी जी ने ओबीसी के आरक्षण को लेकर कहा कि आरक्षण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाप की बापौती नहीं है, आरक्षण इनको देना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी के आरक्षण के लिए एक विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज के तमाम संगठन शामिल होंगे। देखिए सत्यवी सिसोदिया की एक खास रिपोर्ट। दोस्तों, इस समय मेरे पास जो अम्बा में भीम आर्मी के पदाधिकारी मौजूद हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं, जान लेता हूं कि पहले थे भीम आर्मी, अब बन चुकी पार्टी। हम देख लेते हैं कि आपकी पार्टी कहां इलेक्शन लड़ रही है। देखिए, हमारी पार्टी तो पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमें लग रहा है कि हम लोग मजबूती से हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने हमारे कैंडिडेट फिलअप करवाए हैं। तो उसी में आज हम मुरैना के वार्ड नंबर 2 जिला पंचायत सदस्य हेतु हमने उम्मीदवार के रूप में हमारे ओबीसी समाज से पिंकी गुर्जर जी को मैदान में उतारा है। और इनके लिए पूरी टीम आप देख सकते हैं कि भाई हम खुद चल कर आए थे, हमने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में इनका फॉर्म फिलअप करवाया है। और आज जिस प्रकार से यहाँ की टीम से हम लोग मिले और बड़ा उत्साह है और इनकी जीत तय है। और अगर यहाँ से अम्बा से वार्ड क्रमांक 2 से अगर हम लोग जीतने में कामयाब हो जाते हैं, और होना ही है, क्योंकि यहाँ पर जो सामाजिक समीकरण हम लोग देख रहे हैं उससे पिंकी गुर्जर जी के ऊपर सिर्फ जीत का सेहरा पहनना बाकी है। तो आने वाले भविष्य में आजाद समाज पार्टी बहुत अच्छा करेगी मध्य प्रदेश के अंदर। और आप देख सकते हैं कि भाई पहले भी यहाँ पर हमने एक प्रैक्टिकल के तौर पर हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और उनका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि भाई हमारी एक पार्टी थी पहले कि बसपा, लेकिन बसपा एक बिल्कुल उजड़ता हुआ घर है। वहाँ पर पूरा जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महापुरुषों की जो मान्यवर साहब कांशीराम जी की जो आइडियोलॉजी है उससे परे वो लोग काम कर रहे हैं। तो आज समाज पार्टी की ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि अब इस देश के अंदर संविधान को बचा सकता है तो वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी। आप देख सकते हैं कि भाई आदिवासी की बात आती है तो भीम आर्मी एएसपी खड़ी होती है, ओबीसी की बात आती है तो भीम आर्मी एएसपी खड़ी होती है, और हमारे मुस्लिम भाइयों की बात आती है तो भीम आर्मी एएसपी खड़ी होती है। जहाँ जहाँ पर कानून के हाथ देर से पहुँचते हैं वहाँ पर भीम आर्मी सबसे पहले पहुँच रही है। तो हम लोगों ने, पूरी टीम ने और पूरी प्रदेश कमेटी ने, जिला कमेटी, संभाग कमेटी ने यहाँ पर ये तय किया है कि हम लोग पिंकी गुर्जर जी को मैदान में उतार कर जिला पंचायत सदस्य से वार्ड क्रमांक 2 से हम लोग इनको विजय बनाकर कैसे भी लाएंगे। जी सर, अभी ऐसा भी आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि अभी ओबीसी का आरक्षण जो खत्म हो रहा है इस समय इलेक्शन में। बिल्कुल देखिए, हम लोग आगे का आपका क्या प्लान है, क्या करेंगे? हम लोग संवैधानिक जो व्यवस्था जो सरकार लागू करना चाहती है उसके खिलाफ हैं। और आप देख सकते हैं कि भाई रोटेशन और रोस्टर प्रणाली लागू होना चाहिए। आप तो बिल्कुल संविधान के परे काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस ने षड्यंत्र रचकर ओबीसी का जो आरक्षण खत्म किया है वो बिल्कुल अब दूध को पानी पानी हो चुका है कि भाई भाजपा भी नहीं चाहती और कांग्रेस भी नहीं चाहती कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण खत्म करें। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये है कि भाई SC ST के लोगों को समझ आना चाहिए कि अभी तो ओबीसी से टेस्टिंग हुआ है, इसके बाद SC और ST का नंबर है। और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पूरे तन मन धन से खड़ी ओबीसी के लिए। हम लोग कल भिंड के मेहगांव में थे, वहाँ पर भाईचारा सम्मेलन में वहाँ पर हमारे ओबीसी महासभा के भाइयों से बात हुई है। और एक बड़ी भोपाल के अंदर एक कॉल बुलाई जा रही है जिसके अंदर हो सकता है कि भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। तो हम लोग वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं और साथ में ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो हक और वोट की लड़ाई हम लोग साथ साथ लड़ेंगे, न तो हमारा हक छीनने देंगे और न ही हमारा वोट जाया होने देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मान लीजिए सरकार ने आरक्षण आपको नहीं दिया, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, सरकार और केंद्र सरकार और शिवराज को समझना चाहिए कि आरक्षण इनके बाप की बापूती नहीं है।
आरक्षण तो इनको देना पड़ेगा। पहले मामा शिवराज ने कहा भी था कि आरक्षण हम देंगे, किसी के बाप की जागीर नहीं है, लेकिन आज शिवराज उल्टा क्यों हो रहा है? शिवराज सरकार उल्टी क्यों हो रही है आज? देखिए मुझे जो लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हम ओबीसी पहले उनको अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए कि वो ओबीसी है कि नहीं है। देखिए इससे आपकी बात से तो ये सिद्ध होता है, तो ओबीसी वर्ग को समझ चुका है पूरा। आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग में आग लगी हुई है। और जब 2 अप्रैल में ओबीसी समाज ने हमारा साथ दिया था कि भाई एससी एसटी सम्मान में ओबीसी मैदान में, तो आज एससी एसटी बोल रहा है कि ओबीसी के सम्मान में एससी एसटी मैदान में। तो जब भी कुछ अभी हमारे अभी डेट शायद हो गई डिसाइड, तो भोपाल के अंदर एक बड़ी कॉल बुलाई है, तो उस कॉल के अंदर भीम आर्मी, आर्य समाज पार्टी और एससी एसटी के तमाम लोग उस आंदोलन में जाएंगे और ओबीसी के साथ पहली पंक्ति में खड़े रहेंगे और लाठी गोली साथ में खाएंगे। सर आप इस इलेक्शन में आ रहे हैं, सीट तो जो है सामान्य, फिर आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे? आप जीतने के लिए आप क्या क्या करेंगे, लोगों के लिए क्या क्या कर पाएंगे कि आप, ताकि आप जीत सकें? लोगों के पास जाएंगे और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास इस समय ओबीसी का आरक्षण ख़त्म करना है, जो पंचायत से कर दिया गया है। तो हम इस मुद्दे को लेकर सभी लोगों के पास जाएंगे। बाकी का ऐसी समाज और सब लोग हमारे साथ हैं और कैंडिडेट भी इसमें 15-16 के करीब हैं। जी। हाँ, तो हम लोग भरोसा है चुनाव जीतेंगे। सर आप जीतने के बाद लोगों के लिए क्या विकास करना चाहेंगे? देखिए, जीतने के लिए विकास सबसे पहले नहीं, आप जीतने के बाद आप लोगों के लिए क्या विकास करना चाहेंगे? बहुत सारे विकास हैं जो फंड मिलता है विकास के लिए। पंचायतों में नाली बनाना है, सड़कें बनाना है, हेडपम्प के लिए अनुशंसाएँ करना है और सब लोगों से यही उम्मीद है और करेंगे सब। देखिए सबसे बड़ा एजेंडा है भीम आर्मी शिक्षा, तो हम जैसे ही जीतेंगे सबसे पहले भीम आर्मी पाठशाला खोलने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे भीम आर्मी के वरिष्ठ, और इन्होंने आपको बता दिया कि इनका आगामी प्लान क्या रहेगा। और अब भीम आर्मी पूरे देश में, पूरे भारत में इलेक्शन लड़ेगी। तो मेरे कैमरा में योगेंद्र के साथ सत्यवीर सिसोदिया, अम्बा।